रूप मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सिंधामी ने नई शिक्षा नीति लागू की। 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी और सफल परीक्षार्थियों को 50,000 रुपए की तैयारी सहायता दी जाएगी। उत्तराखंड की सियासत में हलचल तेज। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। कहा सभी आरोप झूठे हैं और सीधे प्रमाण देने की चुनौती देंगे। अंकिता मामले में सियासी घमासान तेज। एडीजी मुरुगेशन की अपील पर कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने पुलिस से पूछे तीखे सवाल। वीआईपी नाम उजागर करने की मांग। कोटाबाग में घोड़ा लाइब्रेरी पर्वतीय महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 114 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। पुस्तक संस्कृति को बताया शिक्षा का मजबूत पहरा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की। उन्होंने एंजल की हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एक अन्य आरोपी के नेपाल भागने की आशंका है। उस पर इनाम घोषित कर दिया गया है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम धामी ने तरुण चकमा से कहा कि इस घटना पर वो व्यक्तिगत तौर पर दुखी हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग चकमा जी, कैसे हैं आप? तरुण जी बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहां पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं। मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है। थोड़ा सा हिम्मत करिए और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर नामिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फोन आया था और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो बात कर रहे हैं इसमें तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं इससे दुख की घड़ी में, हर तरीके से, है ना। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए सभी जगह के ना, और हर जगह का अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत, और हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना। और सच में बहुत कष्ट है, मतलब मैं समझ सकता हूँ क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। हम लोग ऐसी घड़ी में सब आपके साथ हैं, यहाँ से भी हम लोग जो भी मदद होगी यहाँ से करेंगे, है ना सब, ठीक है ना, करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करूँ, ठीक है। गढ़वाल भवन के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में जौनसारी भाषा की पहली फिल्म मेरे गांव की बाट को
2023-24 की सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंडी फिल्म घोषित किया गया है, जहां फिल्म के निर्माता निर्देशक को गढ़गौरव वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। समारोह में वक्ताओं ने इसे उत्तराखंडी लोक संस्कृति और जौनसारी विरासत को सिनेमा के माध्यम से सशक्त रूप से प्रस्तुत करने वाली महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। आज गढ़वाल विदेशी सभा ने मेरे गांव की बात को सम्मानित किया है, इसके लिए मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं और हमारे जौनसार के लोग और जौनसार की संस्कृति के लिए भी ये बहुत ही गर्व की बात है और हम ऐसे ही अपने कल्चर के लिए आगे भी काम करते रहेंगे। आज गढ़वाल विदेशी सभा दिल्ली में हमारी पहली जौनसारी फिल्म मेरे गाँव की बात को बेस्ट उत्तराखंडी फिल्म के रूप में सम्मानित किया। पिछले 2-3 सालों में जो फिल्में आई हैं और ये बड़ा अच्छा लगता है कि पहली फिल्म जौनसार की थी और इस फिल्म में जिस तरह से कल्चरल हेरिटेज को दिखाया था उसका सम्मान इस सभा ने किया। मैं अपनी तरफ से गढ़वाल ऐतिहासिक सभा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम यहाँ पर दिल्ली में राजधानी में जो हमारे गढ़वाल ऐतिहासिक सभा है उसके एक भव्य कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर फिल्मों की एक प्रतियोगिता भी रखी गई थी छोटी सी, जिसमें कई सारी फिल्में थी जौनसारी। उस पर किसी प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाने का काम किया है तो वास्तव में वो साधुवाद का धन्यवाद का पात्र है, इतना बड़ा रिस्क लिया। उनकी कहानी पर हमारे जो प्रमुख डायरेक्टर हैं अनुज जोशी जी उत्तराखंड के, उन्होंने एक फिल्म बनाई मेरे गांव की बात। इस फिल्म में बहुत अच्छी एक लव स्टोरी थी। उस लव स्टोरी को जिस ढंग से बुना गया, वहाँ के ग्रामीण कैरेक्टर्स को लेके, वहाँ की कॉमेडी को लगा लेके, तो वो बहुत अच्छी फिल्म बनी। ऊंचे ऊंचे हिमालय मेरो पहाड़ों तो सो जमुना भी चोंदो मेरो जौनसारो। ऊंचे ऊंचे हिमालय मेरो पहाड़ों तो सो जमुना भी चोंदो मेरो जौनसारो। ऊंचे ऊंचे हिमालय मेरो पहाड़ों तो सो जमुना भी चोंदो मेरो जौनसारो। ऊंचे ऊंचे हिमालय मेरो पहाड़ों तो सो जमुना भी चोंदो मेरो जौनसारो। ऊंचे ऊंचे हिमालय मेरो पहाड़ों तो सो जमुना भी चोंदो मेरो जौनसारो। ऊंचे ऊंचे हिमालय मेरो पहाड़ों तो सो जमुना भी चोंदो मेरो जौनसारो। ऊंचे ऊंचे हिमालय मेरो पहाड़ों तो सो जमुना भी चोंदो मेरो जौनसारो। ऊंचे ऊंचे हिमालय मेरो पहाड़ों तो सो जमुना भी चोंदो मेरो जौनसारो। तो सो जमुना भी चोंदो मेरो जौनसारो। ऊंचे ऊंचे हिमालय मेरो पहाड़ों तो सो जमुना भी चोंदो मेरो जौनसारो। ऊंचे ऊंचे हिमालय मेरो पहाड़ों तो सो जमुना भी चोंदो मेरो जौनसारो। ऊंचे ऊंचे
हल्द्वानी तहसील के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक खामियों का पर्दाफाश किया। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान तहसील न्यायालय से संबंधित गोपनीय फाइलों को कार्य 2 निजी युवकों द्वारा किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई और रजिस्ट्रार कानूनगो को तलब कर जमकर फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने तहसीलदार से सवाल करते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही से सिस्टम में सुधार कैसे होगा। साथ ही डीएम ने अपर जिलाधिकारी विवेक राय को मामले की गहन जांच के भी आदेश दिए। आज यहाँ तहसील हल्द्वानी में औचक निरीक्षण में ये देखने को मिला कि एक अभिलेख कक्ष है जिसमें तहसीलदार न्यायालय सर्वे के दस्तावेज के साथ साथ नायब तहसीलदार न्यायालय के भी जो कोर्ट की फाइलें हैं उनको डील करते हुए 2 प्राइवेट व्यक्ति वहां पाए गए हैं जो पब्लिक डीलिंग कर रहे थे। तो कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में ही ये जो भूमि संबंधी न्यायालय के दस्तावेज हैं उनसे डील कर सकता है, उनका ट्रीट कर सकता है। तो प्राइवेट आदमी से ऐसे काम लेना अनऑथराइज्ड भी है, इलीगल भी है और ये भूमि संबंधी जो दस्तावेज होते हैं संवेदनशील होते हैं और अगर प्राइवेट आदमी अनऑथराइज्ड कैपेसिटी में ऐसे काम करता है तो ये गंभीर मामला बन जाता है। तो अभी हमने यहाँ पर अपर जिलाधिकारी को कहा है कि इस मामले की डिटेल इंस्पेक्शन करें, दस्तावेजों का वो करें और जो प्राइवेट आदमी पाए गए हैं उनके खिलाफ भी जो न्याय संगत बनता है वो कार्रवाई करें। सर बताया परंपरा यहाँ से पहले और रुड़की के जिला सहकारी बैंक के एटीएम में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आपको बताते चले कि आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार आग लगने से लाखों की नकदी जलकर राख हो गई। डोईवाला क्षेत्र में 24 दिसंबर को मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार बताते चले कि मामूली विवाद के बाद हुई आपसी मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी बाद उसकी मौत हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर गठित टीम ने जांच के दौरान जॉनी के साथ नाथीराम की संलिप्तता भी उजागर की है। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा भी सीज किया गया है। पुलिस का कहना है कि दोनों युवकों से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी विभाग का लक्ष्य 5060 करोड़ रुपए रखा गया है। विभाग ने अब तक सकारात्मक राजस्व उपलब्धि हासिल की है। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि अवैध तस्करी विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। इसके बावजूद 500 और 5 मुकदमे दर्ज कर 45,685 लीटर अवैध मदिरा जब्त की गई है, जिसमें लगभग 200 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि रोकी गई। देखिए, हम जो हमारा लक्ष्य था 5060 करोड़, हम उस लक्ष्य की दिशा में अग्रसर है। क्योंकि इसमें मैं बताना चाहूंगी एक चीज था कि जब हमारा 5060 करोड़ लक्ष्य रखा गया तो स्टार्टिंग में हमारी कुछ दुकानें नहीं खुल पाई थी, तो वो जन विरोध के कारण थी या जो नई चीजें थी, तो बाद में वो नहीं खुल पाई। तो 117 करोड़ का तो व्यवस्थापन नहीं हो पाया था। अगर 117 करोड़ का दुकानों का व्यवस्थापन है और उससे एक्साइज ड्यूटी मिलाए तो 45 करोड़ की, वो लगभग 160 करोड़ का तो ऑलरेडी हम लोग -160 से हमने शुरुआत की थी। वो सभी देते हैं। एक छोटे से ब्रेक के रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।
बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने अपना 141वां स्थापना दिवस मनाया। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने झंडारोहण कर समस्त कांग्रेस जनों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस स्थापित ये संगठन देश की आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। कांग्रेस का यह स्थापना दिवस पार्टी के गौरवशाली इतिहास और लोकतंत्र में उनके योगदान को याद करने का अवसर है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक मानवतावादी पार्टी है। कांग्रेस ने देश के अंदर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी मानवता की सेवा की है, इसे सभी लोग जानते हैं। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है और कांग्रेस के स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं पूरे देश को, प्रदेश को और कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कांग्रेस का मतलब ही है, मैंने अभी कहा बात, कि जिस प्रकार से आप बहुत सी जगह ये देखते हैं कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, तो कांग्रेस भी यही है जिसकी उम्मीद नाउम्मीदी में बढ़ोतरी नजर आ रही हो, दबे हों, कुचले हों, गरीब हों, असहाय हों, कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। 40वां कांग्रेस स्थापना दिवस और 102 अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। भाजपा नेत्री द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किए जाने के बाद कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि सबूत मिटाने के लिए घटना के तुरंत बाद रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया है और वीआईपी को बचाने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा नेत्री द्वारा वीआईपी नेता का नाम उजागर किए जाने के बावजूद सरकार ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि मामले की सीबीआई जांच नहीं कराई गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे कांग्रेस जनों को बड़ा आक्रोश था और आक्रोश में दीनदयाल चौक पर राज्य सरकार का पुतला दहन किया और जो अंकिता भंडारी को बहुत समय से न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिससे पूरा उत्तराखंड शर्मसार हुआ, उसका परिवार शर्मसार हुआ और हमें अफसोस है कि राज्य सरकार उस वीआईपी को क्यों बचाने का काम कर रही है। और मैं कहना चाहता हूं, अगर अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला और उस वीआईपी का नाम उजागर नहीं हुआ तो आज तो छोटा सा प्रदर्शन समझ लीजिए पूरे प्रदेश में हुआ है। आने वाले टाइम में अगर सरकार ने अगर इसको सही निर्णय नहीं लिया आज पे,
और जल्दी से अंकिता भंडारी का जो वीआईपी था वो उसको जो है अपनी गिरफ्त में नहीं लिया। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी आज जो 4 साल हो गए हैं पूर्ण न्याय नहीं मिला, उसका परिवार पूर्ण न्याय की गुहार लगा रहा है और इस आस में बैठा है कि कब हमारी बेटी को न्याय मिलेगा। और अब तो वीआईपी का भी नाम सामने आ गया, दुष्यंत गौतम, जो कि हमारे उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के रूप में जाने जाते हैं। तो मैं आज आपके माध्यम से धामी जी से कहना चाहूंगी कि सीबीआई जांच कराएं। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 129वें संस्करण को सुना। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 51 दून विहार स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मन की बात देशवासियों के लिए एक सशस्त्र प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम समाज में सकारात्मक सोच, जागरूकता और बदलाव की भावना को मजबूत करता है। मंत्री जोशी ने कहा कि मन की बात आमजन को सशक्त बनाकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। जहां कुछ ऐसे विषयों की जानकारी जो हमको नहीं होती है, जैसे हमारे आजादी के शहीद जिन्होंने आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, वही उन्होंने लोगों को जानकारी दी कि एंटीबायोटिक्स का बिना डॉक्टर के सलाह के लेना कितना घातक होता है। वहीं अपनी भाषा के प्रति उन्होंने कन्नड़ भाषा को ध्यान देते हुए कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया है। वहीं कैंडल मार्च में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता की हत्या केवल एक अपराध नहीं बल्कि सत्ता संरक्षित व्यवस्था द्वारा न्याय की हत्या है। गोदियाल ने भाजपा सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने भाजपा नेताओं की भूमिका की निष्पक्ष जांच न होने पर भी सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले के कोटाबाग में आयोजित 2 दिवसीय घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पचयार महोत्सव में प्रतिभाग किया। उन्होंने क्षेत्र के विकास हेतु 114 करोड़ से अधिक लागत के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि घोड़ा लाइब्रेरी पर्वतीय बच्चों में पुस्तक संस्कृति विकसित करने और शिक्षा को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने का अनूठा प्रयास है। उन्होंने लाइब्रेरी की टीम और इसके प्रेरक शुभम मधानी को बधाई दी और विद्यार्थियों को पुस्तकों को केवल परीक्षा तक सीमित न रखने की सलाह दी। लाइब्रेरी द्वारा पचयार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये महोत्सव निश्चित रूप से घोड़ा लाइब्रेरी के द्वारा अनेक काम इस क्षेत्र में किए गए हैं। ऐसे लोग जो बहुत समाज के अंतिम छोरों में रहते हैं, वहां तक भी उजाला पहुंचाने का काम, ज्ञान का प्रकाश पहुंचाने का काम इस लाइब्रेरी के माध्यम से हो रहा है। और इस महोत्सव में भी यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कलाकार, यहाँ की स्थानीय चीजों को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। वो यहाँ पर हमें गाना है, उनके बारे में वो जानकारी देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।